नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के विरोध में दलीलें पेश की और कहा कि इस मामले में जो केजरीवाल की भूमिका है उस मामले में गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। उधर ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है और नई शराब नीति से साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। रिमांड पर फैसला आने वाला था, लेकिन फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन सबके बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी माहौल भी टाइट हो गया है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भीषण टकराव है। बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी चुनाव के लिहाज से हुई है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पब्लिक का क्या कहना है ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The timing of how they are tackling the opposition is in suspicion. मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति पर कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। केजरीवाल जी की हालत यह थी कि चोरी और सीना जोरी। तो गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पब्लिक का क्या मानना है ये हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट में ईडी ने क्या बड़े दावे किए हैं। केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है, ये ईडी की तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया गया, ये बड़ी बात, बड़ा दावा ईडी की तरफ से किया गया है। फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत भी मांगी गई है। रिश्वत के बाद नीति में मनमाने बदलाव किए गए हैं, नियमों को ताक पर रखकर बदलाव किए गए हैं और चुनाव प्रचार के लिए 100 करोड़ मांगे हैं। गोवा चुनाव में 45 करोड़ इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी लॉबी के मध्यस्थ थे विजय नायर और केजरीवाल के पड़ोस में रहते थे नायर। कैलाश गहलोत को आवंटित था घर और बयान कॉल रिकॉर्ड से आरोपों की पुष्टि होती है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। ईडी की रिमांड अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने मांगी है 10 दिन की रिमांड, लेकिन फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई है और थोड़ी देर के बाद फैसला सामने आ जाएगा। फिलहाल अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे दें, केजरीवाल पर फैसला फिलहाल कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ईडी की रिमांड अर्जी पर यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब से थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो
तो ईडी पर पॉलिटिकल फाइट और इस पर लगातार अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जब से गिरफ्तारी हुई है तभी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं और इस गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर बीजेपी गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार बता रही है, भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त जुड़ गए हैं। वरुण, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? सुनवाई पूरी हो गई है रिमांड को लेकर? वरुण, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और ईडी की टीम कल शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की, आवास पर तलाशी ली गई। उसके बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली थी और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी देखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ गए हैं। नीतीश, जो रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी उस पर कोर्ट ने फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रख लिया है? जी, अभी अगर बात करें तो फैसला जो है वो कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ज़मीन पर क्या है और लोग क्या इसके बारे में सोच रहे हैं ये हम जान लेते हैं। कुछ लोग हैं और इस वक्त हम लखनऊ के शर्मा चाय की दुकान पर हैं। तो जिस तरह से केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो मामला सामने आया, अब इस सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस पर सियासत भी हो रही है। आपको इस पूरे चुनावी माहौल में क्या लगता है, सियासत का मुद्दा है ये? बिल्कुल सियासत का मुद्दा है और गहरा सियासत का मुद्दा है। कायदे से तो केजरीवाल ने अर्जी वापस क्यों ले ली ये भी सोचने वाली बात है। कई चीज़ें हैं, अब उसमें बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन चुनावी माहौल में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक अलग संदेश दे रही हैं। बिल्कुल अलग संदेश दे रही हैं और एक कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि एक तरह से सीधी तौर पर हमला है। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ईडी ऐसे नहीं किसी पर एक्शन डालेगा। अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो पुख्ता सबूत होंगे तभी कार्रवाई की होगी। बिना पुख्ता सबूत की कार्रवाई संभव ही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ली गई, निचली अदालतों में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो देखने को चीज़ मिल रही है, कुछ ना कुछ खामियां हैं कि कविता को भी गिरफ्तार किया गया है और भी कई चीज़ें हैं। तो पुख्ता है चीज़ें तभी कार्रवाई होगी। इसे राजनीति से जोड़ दे रहे हैं, लग रहा है इसके पीछे कहीं कोई राजनीति। देखिए, राजनीति से तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे और जोड़ना चाहिए भी, क्योंकि विरोधियों के पास और कोई काम नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर ये कार्रवाई पुख्ता मैं बार बार इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बिना सबूत के इतनी एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना और उसके बाद में, तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो ज़रूर है। दाल में काला है और लखनऊ की जनता है। आप बताइए इस पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, वैसे तो ईडी ने जब कई बार उनको सम्मन भी दिया, कई बार बुलाया भी, लगभग ये 9वीं बार था जब वो पहुँचे नहीं हैं। तो ईडी को कार्रवाई तो करनी थी और उनके पास वास्तव में बहुत से सबूत होंगे। अदरवाइज़ सही बात है, किसी सिटिंग सीएम को ऐसे बुलाना, ऐसे पकड़ना और अरेस्ट करना, वो भी पहले बताकर, ऐसा भी नहीं था एकदम से गया किसी को उठा लाए। तो कार्रवाई, अगर आप शासन में रहकर आप अगर सीएम हैं तो आपको साथ तो देना ही चाहिए। अगर वो साथ दे तो शायद ऐसी की नौबत ना ही आती। तो कहीं ना कहीं इसमें गिल्टी हर कोई होगा, क्योंकि अगर आग लगी है तो धुआं कहीं से उठा ही था। तो ये कार्रवाई है और अगर सही होंगे तो निष्पक्ष होंगे तो निकल आएंगे, और नहीं होंगे तो अपनी कार्रवाई तो होगी। अब जो भी गेंद है वो कोर्ट के आदेश के कहे कि उस कोर्ट के पाले। बिल्कुल बिल्कुल वो गेंद है और ऐसा होना भी चाहिए। कम से कम अगर न्यायपालिका अगर देखे सबके लिए है, वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, या किसी एक पार्टी के लिए है। वो हर एक के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो सिटिंग सीएम है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो फिलहाल ये सही है, उसको देखना चाहिए। इस पर राजनीति हो रही है, कहा यह जा रहा है किसी मंशावश कोई इसके पीछे। आपको क्या लग रहा है, कोई पीछे है क्या, और ये कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, राजनीति का मतलब है तो एक राजनीतिक पार्टी के एक सीएम के ऊपर गया है तो हर लोग कहेंगे। अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं, उसके विरोध में कुछ भी काम हो रहा है, उसको कहा जाएगा राजनीति का है। लेकिन राजनीति का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से परसों कहा और कल ईडी उसको ले गई, उनको ले गई है। ये एक बहुत पहले से प्रोसेस चल रहा है, इसमें बहुत कुछ कहा गया है।